साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप अपनी परीक्षा के लिए निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी। और इसीलिए आज हम पुनः मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह। मुझे विगत 5 वर्षों का MPPSC प्री और मुख्य परीक्षा में शामिल होने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसी आधार पर मैं आपके लिए कुछ हेल्प करने के लिए ऐसी कुछ वीडियो ला रहा हूँ। इसके पहले भी MPPSC के चाहे ओल्ड पेपर्स हों या फिर कुछ ऐसे जो एक छात्र के लिए हेल्प दे सकते हैं, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में हम एक जो PDF यूज कर रहे हैं वो परीक्षाधाम पुस्तक की है। इसके लिए प्रवीण सर से अनुमति ले चुके हैं, तो उसी आधार पर हम इसको छात्रों के लिए बेनिफिट के लिए बना रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसमें। गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित जो योजनाएं हैं, उसमें आज की पहली योजना है दीनदयाल रोजगार योजना। देखिए, योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और क्वेश्चनों की संख्या 1 या 2 या 3 भी हो सकती है, तो हमको इसको तैयार कर लेना चाहिए। यह योजना प्रारंभ कब हुई? 25 सितंबर 2004। देखिए, दीनदयाल जी की जो जयंती है वो 25 सितंबर रहती है, इसलिए सभी योजनाएं लगभग इनके नाम से 25 सितंबर को प्रारंभ होती हैं। तो दीनदयाल रोजगार योजना प्रारंभ कब हुआ है इसका? 25 सितंबर 2004। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना, यानी कि वो अपना रोजगार खुद से संचालित करें, आत्मनिर्भर बन जाएं। अगली योजना है ड्वाकरा। तो ड्वाकरा का फुल फॉर्म भी हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना। वुमेन चाइल्ड रूरल योजना, रूरल यानी कि क्षेत्रीय। तो इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए लाभ देने वाली योजना है ड्वाकरा। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना। नेक्स्ट है ग्राम्या योजना। देखिए, कुछ नाम भी ऐसे होते हैं कि उन नाम से भी हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये संबंधित, इन योजनाओं का संबंध किससे होगा। तो ये महिलाओं से संबंधित योजना दिख रही है हमको। ग्राम्या योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है ना। महिलाओं से संबंधित है, रोजगार देने के लिए, व्यवसाय स्थापित करने के लिए। फिर आपकी देवारण्य योजना। तो देवारण्य योजना, देखिए क्वेश्चन आया है 2024 में, तो इसमें विभाग पूछा गया था। तो देवारण्य योजना मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ाने के लिए और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। इसका संचालन आयुष विभाग द्वारा किया जाता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यह योजना जनजातियों के विकास के लिए भी चालू की गई थी, क्योंकि आदिवासी जंगल में रहते हैं और उनको जंगली जड़ी बूटियों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। तो देवारण्य, देवारण्य का मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो इस प्रकार से उसका संबंध लोगों ने सेट किया है। तो विभाग आप याद रखेंगे, आयुष विभाग, यानी कि आयुर्वेद संबंधी जो भी औषधियाँ हैं उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, और एक व्यवसाय भी मिलेगा लोगों को, और जनता के लिए हेल्थ इशू भी सॉल्व होंगे। फिर आपकी वनजा योजना, वनजा। तो यहाँ वनजा का संबंध है वन उपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध करवाना है। यानी जहाँ वो आदिवासी रहते हैं वनों में, वो वन की उपज निकाल के और उनको निकट स्थान पर रोजगार प्राप्त हो, इसलिए योजना चलाई गई है। फिर आपकी रफ्तार योजना। तो रफ्तार योजना का संबंध है आपका अनुसूचित जाति व जनजाति के वाहन संचालक कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना।
देखिए रफ्तार से आप समझ पा रहे होंगे कि वाहनों की रफ्तार के लिए तो वाहन चालक कंडक्टर को ऋण देना है ताकि वह वाहन खरीद लें, टैक्सी, टेम्पो, छोटे छोटे वाहन, जिससे वो या तो माल ढुलाई का काम करें या फिर सवारी ढोने का काम करें। तो एक इसके लिए है, SC ST दोनों के लिए है। फिर पवन पुत्र योजना, तो पवन पुत्र योजना ये भी SC ST के लिए है। SC ST के व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन हेतु वाहन प्रदान करना। इसमें वाहन प्रदान कर रहे हैं, उसमें भी यातायात के लिए रफ्तार योजना में कंडक्टरों और वाहन चालकों के लिए ऋण दे रहे थे। SC ST वर्ग के लिए है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है वसुंधरा योजना। तो वसुंधरा योजना, वसुधा का मतलब होता है पृथ्वी। तो यहाँ पृथ्वी से संबंधित है कि वसुंधरा योजना भूमिहीन कृषकों को भूमि के क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। यानी वह ज़मीन खरीद लें, इसके लिए ऋण प्रदान करना 10 वर्ष की अवधि के लिए। कौन सी योजना में? वसुंधरा योजना के संबंध में। ब्याज रहित ऋण, कोई ऋण नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा, इससे संबंधित योजना है। फिर आपकी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। आपने देखा होगा कुछ समय से काफ़ी ई रिक्शा की बाढ़ सी आ गई है। कभी कभी दिखता है कि जितनी सवारियां नहीं हैं उससे अधिक ई रिक्शा खड़े होते हैं चौराहों पर। तो ये कहीं ना कहीं इनको सहयोग किया गया है सरकार के द्वारा। प्रारंभ कब हुई है? मार्च 2025 में। ऑटो रिक्शा चालक की आमदनी बढ़ाना और शहर को प्रदूषण मुक्त रखना इनका कार्य है। तो इसमें योजना का प्रावधान क्या है? 4 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। यह राशि आप जरूर ध्यान रखेंगे, 4 लाख। योजना का क्रियान्वयन 27-28 तक रहेगा। यह लगभग 3 वर्ष के लिए यह योजना चलाई गई है। 25 में प्रारंभ करते हैं ये लोग, 27-28 तक रहेगी ई रिक्शा योजना। 4 लाख का इनको ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। फिर है पंचजा कार्यक्रम, काफ़ी पुरानी योजना है। पंचजा मई 2004 में इसको प्रारंभ किया था और ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीज़ें, जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर। जल, जंगल, जमीन तो आपको याद रहेगा, जनता भी और जानवर भी, इनको भी शामिल किया गया है। इनके समुचित आकलन और दोहन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है कि भाई इनके बारे में इनका दोहन जो है वो उचित रूप से हो, इसलिए योजना चलाई गई थी 2004 में, पंचजा कार्यक्रम। देखिए इसको गंभीरता के साथ, कई बार छात्र तुरंत 1-2 मिनट में बोर हो जाते हैं और भाग के चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें। देखिए कोई भी जो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC आपके पेशेंस की परीक्षा है। अगर आप 20 मिनट, आधे घंटे टिक कर बैठ नहीं सकते, वीडियो देख नहीं सकते, तो फिर उस 3 चरण वाली परीक्षा, और जिसमें 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, तो आपके लिए पहली शर्त तो पेशेंस होनी चाहिए। तो आप अति उत्साहित और चंचलता को थोड़ा सा कम करके धैर्यपूर्वक चीज़ों को पढ़ना, समझना, सीखना शुरू करें। ये योजना है आपकी, अगली योजना है टंटिया भील स्वरोजगार योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 2013 में, 22 मई 2013, टंटिया भील स्वरोजगार योजना। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह 2024 में PSC पूछ चुका है। प्रावधान क्या है इसका? 50,000 से 25 लाख तक का ऋण देना है, 25 लाख तक का ऋण। इसलिए यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। टंटिया भील स्वरोजगार योजना। देखिए टंटिया मामा आदिवासी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और सभी मध्य प्रदेश वासियों, भारतवासियों के लिए भी
गौरव का विषय है, तो इसको याद रखना कि आदिवासी युवाओं के लिए है। फिर एक और योजना इनके नाम से है टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। ये है आपकी स्वरोजगार योजना, ये है आर्थिक कल्याण योजना, है ना। तो 6 सितंबर 2022 को इसको प्रारंभ किया था, 6 सितंबर 2022। अनुसूचित जनजाति वर्ग, जिसमें 18 से 55 वर्ष के व्यक्तियों को स्वरोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार हेतु 10,000 से 1,00,000 तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। 7% तक ब्याज अनुदान 5 वर्षों के लिए रहेगा। तो एक तो आपको यह उम्र ध्यान रखनी है आर्थिक कल्याण योजना के लिए। टंटिया मामा 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के व्यक्तियों को देना है, 10,000 से 1,00,000 तक का ऋण देना है। 6 सितंबर 2022 को इसको शुरू किया है और 7% तक ब्याज अनुदान 5 वर्षों के लिए रहेगा। अगली योजना है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। लगभग देखो सेम मिलती है, लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं इसमें। 6 सितंबर 2022 को इसको भी शुरू किया है और अनुसूचित जनजाति वर्ग 18 से 45 वर्ष के युवाओं को कम ब्याज पर ऋण देना है। 1,00,000 से 25,00,000 तक का ऋण है। और उद्योग हेतु, ये सेवा व्यवसाय हेतु है, 1,00,000 से 25,00,000 तक का। उद्योग हेतु है 1,00,000 से 50,00,000 तक का ऋण, ठीक है ना। देखिए टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, टंटिया मामा स्वरोजगार योजना और ये है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इसमें 25,00,000 तक का ऋण है सेवा व्यवसाय हेतु। उद्योग हेतु है 50,00,000। भाई उद्योग में ज़्यादा पैसे लगेगा ना, इसलिए। फिर आपकी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ हुआ 2023 में। उद्देश्य क्या है, 12वीं ITI ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 1 साल तक प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10,000 रुपये प्रति माह देना है। 8 से 10,000 रुपये प्रति माह 2023 में इसको प्रारंभ किया। SKY सीखो कमाओ योजना, 12वीं ITI ग्रेजुएट PG 1 साल तक प्रशिक्षण देना था। फिर है आपकी एक महत्वपूर्ण योजना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इसको प्रारंभ किया 2022 में। अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देना है। शेड्यूल कास्ट के लिए इसकी उम्र क्या है, 18 से 55 वर्ष। 10,000 से 1,00,000 तक का ऋण देना है, ठीक है ना। तो हमने देखा अभी जो योजनाएं, उसमें से 18 से 55 वर्ष काफ़ी योजनाओं में स्थान दिया गया है कि 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्तियों को ये रोजगार दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, भीमराव अम्बेडकर के लिए भी ये शर्त है और बिरसा मुंडा के लिए 45 वर्ष है। टंटिया मामा आर्थिक कल्याण के लिए 55 वर्ष है। तो बिरसा मुंडा हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि झारखंड से थे, हमारे मध्य प्रदेश से नहीं थे, इसलिए उनको 10 वर्ष की कमी कर दी, ऐसा कुछ करके आप ध्यान रख लें। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए 55 वर्ष ही स्थान रखा गया है। अब है आपका उद्यम क्रांति योजना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उद्यम क्रांति में भी इसको प्रारंभ किया 2022 में। प्रारंभ की तिथि भी महत्वपूर्ण है, कई बार सीधी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यह योजना कब प्रारंभ हुई, 21, 22, 23, 24, तो वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखें 2022। उद्देश्य क्या है, 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा या स्वरोजगार स्थापित एवं गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है ना। प्रावधान क्या है, विनिर्माण इकाई
और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 50 लाख एवं खुदरा एवं सेवा कारोबार के लिए 25 लाख। उद्यम के लिए ज़्यादा पैसा लगता है, सेवा या थोड़ा सा व्यवसाय करने के लिए 25 लाख तक का ऋण पर्याप्त है। विशेष कैश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त करके, तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को एक नज़र में फिर से देखते हैं। 2022 में प्रारंभ हुआ है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए योजना है। 50 लाख 25 लाख का ऋण है और इस योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त करके प्रारंभ किया है, यानी 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया है। फिर ये आपका एक लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 2026 को एमपी सरकार ने किस नाम से मनाने का फैसला किया है। अब कुछ महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं हैं, उनको एक नज़र में हम देख लेते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए भी हेल्प रहेगी और आपका थोड़ा सा सहयोग हमको सपोर्ट करने के लिए हो जाएगा। तो थोड़ा सा नैतिकता भी रखें कि आपके एक क्लिक से यदि किसी का सपोर्ट बढ़ रहा हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। चलिए, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं की पहली योजना है जावाली योजना। तो मध्य प्रदेश में ऐसे जिले जहां जातिगत आधार पर महिलाओं को वैश्यवृत्ति अपनानी पड़ती है, उनके परिवार के लड़के लड़कियों हेतु उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए, गंभीर मामला है और समाज के सभी वर्गों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो भी वैश्यवृत्ति समाज में होती है, वो व्यक्ति कई बार अपनी क्या बोल सकते हैं कि मर्जी से नहीं करता, उसके लिए उसकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां मजबूर कर देती हैं, इसलिए उनको इस क्षेत्र में जाना पड़ता है। सरकार इसके लिए जावाली योजना चला रही है कि उनकी स्थिति सुधरे और वो उस दलदल से बाहर आए। फिर है आपकी एक योजना है ऊषा किरण योजना। ऊषा किरण योजना 2006-07 में प्रारंभ की गई थी, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए। देखिए, ऊषा किरण योजना और प्रतिभा किरण योजना में कंफ्यूज मत होना। प्रतिभा किरण है महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा संबंधी योजनाएं, ऊषा किरण है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए। कुछ साल पहले, लगभग 10 वर्ष पहले, रेडियो में एक कार्यक्रम आया करता था, उसमें इसके बारे में खूब जानकारी देते थे जब ये योजना शायद प्रारंभ हुई होगी, ऊषा किरण योजना। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना। देखिए, परियोजना लिखा है, परियोजना का मतलब होता है उसके अंदर में और कुछ छोटी छोटी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। प्रारंभ कब हुआ? 2006-07 में। महिला सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, महिलाओं को सशक्त करने के लिए। विशेष योजना, यानी इसमें विशेष क्या है? योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की वित्तीय सहायता प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिल रही है। इस योजना को, परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना है, यानी ग्रामीण महिलाओं के लिए ये परियोजना संचालित है। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना, देखिए, समाज में सेक्स रेशियो को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि लड़कों के साथ लड़कियों की संख्या भी समाज में रहनी चाहिए। और उसका कारण है कि बच्चियों को बोझ माना जाता था, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इसलिए हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह योजना शुरू की गई थी
और इसका प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2007 को। योजना के अनुसार मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो, जो आयकर दाता ना हो, इसके अलावा बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो, इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है ना। फिर है आपके लिए अगली योजना मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। इसको पूछा गया है 2024 के पेपर में, काफ़ी महत्वपूर्ण है योजना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ हुई 2013 में। कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को आर्थिक सामाजिक उन्नयन एवं रोजगार हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान करना। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया इसको। ठीक है ना। फिर है आपकी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। 2 नवंबर 2022 को इसको चालू किया गया। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 राशि दी जाएगी। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना में जोड़ा जाएगा। क्योंकि उसमें कोविड आया था, तो कोविड के संदर्भ में भी इसको सोचा होगा सरकार ने कि कॉलेज में प्रवेश करेंगे, यानी कि उनकी इस बहाने हो सकता है कि अगर वो कॉलेज पढ़ जाएंगे तो एक तो जो बाल विवाह हो जाते हैं उनको रोका जाएगा, और अगर बाल विवाह नहीं होगा तो जो कई बार अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है उसका कारण बाल विवाह भी होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स बनने वाले माता पिता होते हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती चीज़ों के बारे में, और वो कॉलेज में पढ़ जाती हैं तो उनको कम से कम अपने आर्थिक जीवन के बारे में, अपने जीवन के आगे फ्यूचर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हो जाती हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी समझते हैं फिर। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 को प्रारंभ हुई। 25,000 की राशि कॉलेज में प्रवेश होने पर मिलेगी, और अनाथ बालिकाओं को भी इसमें जोड़ा गया। फिर आपकी आहार अनुदान योजना महत्वपूर्ण योजना है। देख लीजिए, आप 3 बार इसको पूछ चुका है MPPSC। तो 23 दिसंबर 2017 को इसको प्रारंभ किया है। 23 दिसंबर 2017। पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया सहारिया महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता पोषण आहार हेतु देना। 1,500 रुपये की सहायता है और 15 जिलों में संचालित है। देखिए 3 फैक्ट हैं, तीनों पूछे गए हैं। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इसका ध्यान रखना है। डेट भी याद रखना है, 23 दिसंबर 2017, बाकी 15 जिले हैं। फिर है आपकी अगली योजना मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। तो यहाँ कल्याणी शब्द है विधवा महिला से संबंधित है, क्योंकि विधवा शब्द एक नेगेटिव शब्द है। इससे हीन भावना उत्पन्न होती है। जिस महिला के साथ कोई घटना घट चुकी है, यानी उसका पति नहीं है, तो उसको विधवा की जगह कल्याणी कहना, ऐसा सरकार का एक उसी संदर्भ में योजना चलाई गई है। प्रारंभ किया इसको 2018 में। 18 से 79 वर्ष तक की विधवाओं को 600 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। सामाजिक न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसको चलाया जा रहा है। बहुत ही कल्याणकारी योजना है मेरी नज़र में। तो लाडली बहना योजना ये मास्टर स्ट्रोक योजना है। 5 मार्च 2023 को प्रारंभ किया गया है भोपाल से। 5 मार्च 2023 से पूछा भी जा चुका है इसको पेपर में PSC द्वारा। महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखना इनका उद्देश्य है। 1,500 रुपये की आर्थिक राशि दी जा रही है महिलाओं को प्रत्येक माह। पात्रता इसकी क्या है? विवाहित हों, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं। आयु सीमा भी 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की इनकी रखी गई है। ठीक है ना। यानी महिलाओं की संपन्नता के लिए उनको व्यवसाय, रोजगार, स्वास्थ्य, पोषण इसमें सुधार होगा। इसके लिए यह पैसे उनको प्रत्येक माह दिए जा रहे हैं। सौर दल योजना 2013 में इसको शुरू किया है। सौर दल योजना को मध्य प्रदेश में महिलाओं
बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीड़न, यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इनका उद्देश्य है। सौर दल को मार्च 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लाड़ू अभियान प्रारंभ हुआ 2013 में। बाल विवाह जैसी कुरीति को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे 2013 में इसको प्रारंभ किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये संचालित है। लाड़ू अभियान यानी कि बाल विवाह को रोकना है। देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन, देखिए यहाँ लाड़ू अभियान यानी लाड़ो लड़की को बोलते हैं ना जब वो छोटी होती है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन तो प्रारंभ हुआ है, कब हुआ? 2025 जनवरी। देखो इसको पूछ भी लिया है सरकार OPSC ने। जनवरी 2025 को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास एवं सुरक्षा प्रदान करना। लक्ष्य क्या है? जन्म के समय लिंगानुपात में 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि करना। बालिकाओं की 10 या उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% वृद्धि करना। 5 अंक वहाँ बढ़ाना है लिंगानुपात में। स्कूल के वर्षों में 5% की शिक्षा में वृद्धि करनी है। मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की कमी लाना और महिला के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना। बाल विवाह को रोकने और महिला श्रमबल भागीदारी में 3% की वृद्धि करना। देखिए इसमें केवल यहाँ 3 है, बाकी जगह 5 है। यहाँ पर 10 वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5%, मातृ मृत्यु दर में 10 अंक की कमी लाना है, लिंगानुपात में 5 अंक प्रति 1000 बढ़ाना है ना। ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 2025 में इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। अब है आपकी कृषि संबंधित योजना। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आगामी वीडियो में और अन्य योजनाओं को कवर करेंगे, जिसमें कृषि संबंधी योजना है और जनजातीय संबंधित योजनाएं हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विशेष योजनाएं और कुछ फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह प्रयास बेहतर लगता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कुछ बेहतर लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।